अरीब बे का क्वेश्चन है और सेक्शन BSCS 1B वीक नंबर 2 एग्जाम्पल 1 प्लस असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2 एंड सेकेंड वीक नंबर 4 हाउ टू फाइंड डोमेन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 इसका असाइनमेंट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अरीब बेग का ये पहला क्वेश्चन है। टोटल अरीब बेग ने इस वीडियो मैसेज में 4 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रही हैं कि वीक नंबर 2 का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है इसका क्या मतलब हुआ। देखें, पहली बात तो ये समझने की है कि एग्जाम्पल 1 में हम पूछ रहे क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम डिफाइन क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1 में जस्ट यहाँ पे शो हो रहा है रिलेशनशिप बिटवीन अ टेबुलर फॉर्म ऑफ अ फंक्शन एंड एन अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। जैसे कि ऊपर, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए जो एग्जाम्पल 1 से पहले इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन है ना, वो यहाँ पे प्लेस की हुई है। देखें, मेरी बात समझें। आपके पास जब भी एक फंक्शन होगा तो उसे हम किस तरीके से लिख सकेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप के पास ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इस टेबल 0.1.2 के अंदर क्या मेंशन है, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज। 0 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, इसको हम फंक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि y की वैल्यू है 3 व्हेन f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन है कि अगर हम f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 है तो इसे हम नेक्स्ट टाइम जब ये हमारे सामने नजर आया करेगा तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे। हम इसे ये कहेंगे कि f एसोसिएट y इज इक्वल टू 3, यानी ये जो f फंक्शन है ये एसोसिएट कर रहा है y इज इक्वल टू 3 विद x इज इक्वल टू 0, यानी एसोसिएट कर रहा है 0 को 3 के साथ। अगर मैं एक सेट ले लेता हूं जिसके अंदर सारे x की वैल्यूज पड़ी हैं और इसे नाम मैं कैपिटल X देता हूं, 0 1 2 एंड 3, और दूसरी तरफ मेरे पास एक सेट पड़ा हुआ है जिसे y का नाम मैं देता हूं और इसके अंदर पड़ा हुआ है 3 4 -1 एंड 6। तो ये जो फंक्शन है f, ये x और y के दरमियान में है, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या कह रहा है कि जो 0 है वो एसोसिएट हो रहा है किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है। यही चीज यहां पे मेंशन है। अच्छा, दूसरा 1 एसोसिएट हो रहा है किसके साथ, 4 के साथ। 1 एसोसिएट हो रहा है किसके साथ, 4 के साथ। यही यहां पे मेंशन है f एसोसिएट y इज इक्वल टू 4 विद x इक्वल टू 1। इसी तरीके से f, ये जो f है ये f क्या कर रहा है, -1 के साथ एसोसिएट कर रहा है किसको, x इज इक्वल टू 2 को, यानी 2 एसोसिएट हो रहा है किसके साथ, -1 के साथ। और लास्ट वन क्या है, f एसोसिएट y इज इक्वल टू 6 विद x इज इक्वल टू 3, और 3 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 6 के साथ। तो इस एग्जाम्पल के अंदर एक्चुअली आपको इस टेबल को, यानी टेबुलर फॉर्म में अगर फंक्शन डिफाइंड है तो उसको रीड करना सिखाया जा रहा है कि जब भी आपके पास फंक्शन जो है वो टेबुलर फॉर्म में होगा तो उसको हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कैसे सॉल्व होगा। देखें, ये जो क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर ये इक्वलिटी होता तो सिंपल आपके जहन में जो चीज़ आती सबसे पहले कि 1 माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में है तो इसे हम राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी के केस में आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसकी रीज़न ये है कि इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मसलन पहली ये प्रॉपर्टी है कि आपके पास जो अगर a ग्रेटर देन b है तो a प्लस c मैं कर लूंगा तो फिर इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या माइनस c कर लूंगा तो फिर भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन b है और आप किसी c के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इनइक्वालिटी को, तो
आपकी इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा इफ आपके पास ये जो सी है, इफ एंड ओनली इफ आपके पास जो सी है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। अगर वो जीरो से ग्रेटर है यानी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपके पास ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा इफ आपके पास सी इज लेस देन जीरो। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी चीज नेगेटिव के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी को तो फिर आपके पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब मेरा कंसर्न यह है कि 1 माइनस एक्स जो है इसके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि x इज अ वेरिएबल क्वांटिटी ना। अगर x की वैल्यू 2 होती है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो इसको मुझे इनइक्वालिटी को चेंज करना चाहिए। लेकिन मसला वही है कि अगर x की वैल्यू 0 हुई तो फिर तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है 1 माइनस एक्स, फिर तो मुझे इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करना। तो इसका मतलब है कि अब इनइक्वालिटी का जब केस आ जाएगा तो आप डिनोमिनेटर से आप दोनों तरफ या किसी एक वेरिएबल क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि जैसे मैंने लेक्चर नोट्स के अंदर आपको बताया था कि हम क्या करेंगे कि आप इस इनइक्वालिटी को पहले इक्वालिटी की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं एसोसिएट, मतलब इस इनइक्वालिटी का नाम मैंने दे दिया 1। ठीक है, तो एसोसिएटेड इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब इसकी इक्वेशन, इक्वालिटी ऑफ 1। अब 1 क्योंकि इनइक्वालिटी है तो इसकी एसोसिएटेड इक्वालिटी क्या होगी, जस्ट आप ग्रेटर देन की जगह पे इक्वल साइन लगा दें, यानी कि x माइनस 2 ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब जब इक्वल साइन आ गया ना तो अब इक्वल साइन में हमें कोई मसला नहीं है कि 1 माइनस एक्स को मैं इक्वल के साथ मल्टीप्लाई करूं या ना करूं। ठीक है, तो जब भी आपके पास इनइक्वालिटी वाली इक्वेशंस आ जाएंगी तो ये तरीका आपने किया करना है कि पहले आप इसकी एसोसिएटेड इक्वालिटी इक्वल इक्वेशन बना लेंगे और उसके बाद आपने फौरन क्या करना है, एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूं। ठीक है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब x को एक साइड पे और जो विदाउट x है उन्हें इक्वलिटी के एक साइड पे मैं ले जाता हूं, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2। देखे ना, माइनस 2 था, माइनस 2 इक्वलिटी की राइट साइड पे आ गया तो प्लस 2 हो गया। यहां पे माइनस एक्स था तो इस वजह से ये प्लस एक्स हो गया, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, 3/2। अब ये जो x इज इक्वल टू 3/2 है, क्या ये हमारा सोल्यूशन है? आंसर इज नो। नेक्स्ट काम आपने क्या करना होगा, आपने इस x की वैल्यू को रियल लाइन के ऊपर प्लेस करना होगा। ठीक है, मैं एक साइड पे सबसे पहले एक रियल लाइन ड्रा कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरे पास रियल लाइन है जिसके दरमियान में 0 है। अब 3/2 का क्या मतलब है, देखें ये 1 है, ये मेरे पास 2 है। 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 का मतलब है 1.5, तो 1.5 बिल्कुल इसके दरमियान में होगा। अब 1.5 के क्रॉसपोंडिंग मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लूंगा, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रा कर लूंगा और ये लाइन किसकी है, x इज इक्वल टू 3/2 की। तो अब पूरी रियल लाइन के ऊपर यानी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक हमारे पास टोटल 2 रीजन आ गए। एक रीजन मैं ए कह दूंगा और दूसरे को मैं रीजन बी कह दूंगा। अब ए रीजन कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी टू ये 3/2 तक। ठीक हो गया, 3/2। और दूसरा जो बी रीजन है वो कहां से कहां तक है, 3/2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। बात समझ आ गई। अब एक्चुअली हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन का मतलब यह है कि वो x की वैल्यूज जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। तो वो x की वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगी, हम इन 2 रीजन में से वो दोनों के दोनों रीजन भी हो सकते हैं और वो इन दोनों में से कोई एक रीजन भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं कि टेस्ट करता हूं इस ए रीजन को और बी रीजन को कि कौन सा रीजन एक्सेप्टेबल है इस इनइक्वालिटी 1 के लिए। तो
यानी कि टेस्ट करने का तरीका कार ये हुआ करेगा कि जो भी आप रीजन सिलेक्ट करें उसमें से कोई भी एक टेस्ट वैल्यू कंसीडर कर लें। मिसाल के तौर पे -∞ से 3/2 तक कौन सी कोई एक टेस्ट वैल्यू आप चूज कर सकते हैं। वो -1 भी चूज कर सकते हैं, -2 भी चूज कर सकते हैं, -3 भी चूज कर सकते हैं। फिलहाल आसानी के लिए मैं क्या करूंगा कि 0 कंसीडर करूंगा। ठीक है, 0 किसी भी रीजन में आ जाए तो उसको जरूर सिलेक्ट कर लिया करें, क्योंकि ये हमारे लिए कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा आसानी प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, चूज x इज इक्वल टू 0 एज आ टेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये मैंने टेस्ट वैल्यू चूज की और इसे पुट कर दिया, पुट इन 1। इसको कहां पे पुट कर दिया, 1 में पुट कर दिया। तो जब 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -2/1 इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि -2 इज ग्रेटर देन 1। देखे ना, 0 मैंने यहां पे x की जगह सब्स्टिट्यूट किया तो 0 -2 का मतलब क्या हुआ, -2, और डिनोमिनेटर में 1 - 0 का मतलब 1, तो -2 इज ग्रेटर देन 1 हमारे पास इनइक्वालिटी आएगी। इज इट ट्रू? नो, इट इज नॉट ट्रू। -2 कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होता। इसका मतलब है कि दैट स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। याद रखिएगा, ये पूरे का पूरा रीजन जो है, अगर आपके पास ए रीजन में से कोई एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फॉल्स इनइक्वालिटी आ रही है, तो याद रखिएगा पूरी की पूरी जो इंटरवल है इसमें से कोई सा भी दूसरा वैल्यूज ले लेंगे तब भी आपके पास फॉल्स ही जो सोल्यूशन जो आपके पास स्टेटमेंट आएगी वो फॉल्स ही बनेगी। तो इस वजह से जब आपके पास एक टेस्ट वैल्यू को करस्पॉन्डिंग फॉल्स आ गई तो आपने क्या करना है कि इस ए रीजन को रिजेक्ट कर देना है। तो इसका मतलब है ए रीजन आर इज रिजेक्टेड। नाउ अब हम चूज करते हैं यानी पहले वाले को आप लिख लें फॉर ए रीजन, ठीक है। अब फॉर बी रीजन, बी रीजन के लिए आप कोई टेस्ट वैल्यू ले लें। अब मुझे 2 जो है वो नजर आ रही है, तो चूज मैं कर रहा हूं यहां पे 2, x इज इक्वल टू 2 एज टेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा मैं, पुट इन 1, इसको 1 में पुट करूंगा। 1 में मैंने अगर 2 को पुट किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 - 2 0, 1 - 2 जो मर्जी आ जाए 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 1। तो क्या 0 जो है वो 1 से ग्रेटर होता है? तो आंसर इज नो। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास ये जो रीजन है यानी 2 वाला रीजन, इट इज आल्सो रिजेक्टेड रीजन। ठीक है, तो अगर ये भी रिजेक्टेड है और बी रीजन भी रिजेक्टेड है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, दैट सॉल्यूशन इज एम्प्टी सेट। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो नल सेट होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी ऐसा रीजन या कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।